मध्य प्रदेश का जिला है खरगोन। वहाँ का एक गांव है सिराली। सिराली के एक छोटे से किसान हैं जिनका नाम है पूनम चंद। पूनम चंद के दो बेटे, पंकज और छोटा बेटा चंदन। बहुत एक छोटे से किसान, एक टूटा फूटा सा घर। बड़ा बेटा पंकज किरोड़े गुर्जर सनावत में एक डिग्री कॉलेज है RNT, वहाँ पे BA सेकेंड ईयर का वो स्टूडेंट था। पढ़ाई के बाद एक वहीं पर एक बीज और खाद की दुकान थी जहाँ पे पंकज नौकरी करता था एक्स्ट्रा टाइम में, और उससे जो पैसा आता था उससे अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था और साथ में वो अपने घर भेजता था छोटे भाई की पढ़ाई और जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती थी उनको पूरा करने के लिए। किसी तरीके से जीवन यापन चल रहा था। 17 मई की शाम 6 बजे थे। पूनम चंद अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे, तभी उनके पास पंकज का फ़ोन आता और वो कहता कि बाबा मैं आज घर आ रहा हूँ, रात में पहुँचूँगा और लगभग 9 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। बहुत दिन के बाद बेटा आ रहा था तो पूनम चंद, उनकी पत्नी जो है, फौरन जुट गई, कुछ अच्छा सा पकवान बनाया जाए, हमारा बेटा बहुत दिनों के बाद आ रहा है और वो खाना खाएगा आगे। घर वाले देर तक इंतज़ार करते रहे मगर पंकज नहीं आया, तो रात भर दोनों माँ बाप बेचैनी में उन्होंने अपनी रात गुजारी और सुबह उठने के बाद वो बेटे का पता लगाने के लिए निकल पड़े। गांव में कई लोगों से पूछताछ की। उनका एक मित्र वहीं रहता था प्रदीप, वो उसके घर भी गए, लेकिन पता चला कि प्रदीप घर नहीं आया। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच में दोपहर का वक्त था और माँ सुनीता के पास बेटे के नंबर से फोन आता है। उधर से एक आवाज आती है और वो कहता है कि मम्मी मैं पंकज बोल रहा हूँ। माँ सुनीता बेटे की फौरन आवाज कहती कि तुम्हारी आवाज तो नहीं है, पंकज की आवाज़ नहीं, तुम कौन बोल रहे हो? वो कहता है कि नहीं मैं पंकज ही बोल रहा हूँ, मेरे गले में छाले पड़ गए हैं इसलिए मेरी आवाज़ सही नहीं निकल रही, मैं मुंबई जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद लौटूंगा। माँ को शक होता है, वो फिर कहती है कि नहीं पंकज तुम नहीं बोल रहे हो, ये कौन बोल रहा है तुम्हारे नंबर से। तब तक उधर से कॉल कट हो जाती है। ये बात सुनीता अपने पति को बताती हैं, कुछ मामला संदिग्ध लगता है और उसके बाद दोनों लोग वहाँ से सीधे भीखन गाँव थाना था वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के SHO को पूरी बात बताते हैं। थाना प्रभारी गुमशुदगी की सूचना दर्ज करते हैं। उसके बाद दोनों से कहते हैं कि आप लोग घर जाइए, कल हम लोग आएंगे इसका पता लगाने के लिए। पुलिस दूसरे दिन सिराली गांव पहुंचती है और उसके बाद पूछताछ करती है माँ बाप से काफ़ी डिटेल में, और उसके बाद वो नंबर लेती है जिस नंबर से फ़ोन आया था। उसके बाद पुलिस उसकी डिटेल निकालना शुरू करती है। माँ बाप से ये भी पता चलता है कि जहाँ उनका बेटा रहता है वहाँ उसका एक बहुत ख़ास दोस्त है दीपक। तो पुलिस दीपक को फ़ोन लगाती है। दीपक ये बताता है कि हाँ पंकज जो है वो 17 तारीख की शाम को यहाँ से निकला था। उसके बाद वो दौड़वा पहुँच गया था। दौड़वा जहाँ से उसका गांव 10 किलोमीटर है, दौड़वा तक बस जाती है, उसके बाद वहाँ से कोई दूसरा साधन लेना पड़ता है। तो ये पता चला था कि दौड़वा से उसको प्रदीप और लालू नाम के उसके जो मित्र हैं उन्होंने रिसीव कर लिया है। वो लोग कहीं पेट्रोल डलवा रहे थे पेट्रोल पंप पे। उन्होंने ये मुझे बताया था कि हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, इसके बाद जो है हम लोग गांव चले जाएंगे। एक तरफ पुलिस सारी डिटेल निकाल रही थी, पता कर रही थी, उसी बीच में प्रदीप अपने घर आता है। जब ये बात माँ बाप को पता चलती है तो वो लोग फौरन प्रदीप के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं। तो प्रदीप जो है वो कहानी बताना शुरू करता है। तो वो कहता है कि हाँ दौंडवा में पंकज आया था, उसको पंकज को लेके हम लोग पेट्रोल पंप पे गए थे, पेट्रोल डलवा रहे थे। उसी बीच पंकज ने कहा कि मुझे किसी से कुछ पैसे लेने हैं, तुम जरा अपनी बाइक दे दो। वो मेरी बाइक लेके चला गया। कुछ देर बाद फिर उसने फ़ोन किया कि जो है एक फला जगह पे एक दारू की दुकान है, वहाँ पे मैंने बाइक खड़ी कर दी है, तुम बाइक वहाँ से आके उठा लो। उसके बाद फिर मैं वहाँ गया तो बाइक मिल गई और पंकज नहीं था, पंकज कहीं चला गया था। तो फिर मैं गाड़ी लेके चला गया था अपने दोस्त के यहाँ, लालू के घर पे रुका। उसके बाद फिर मैं वापस गांव आ गया हूँ। अब माँ बाप को ये कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, उनको मामला संदिग्ध लगता है। वो फिर पुलिस को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं, जिसके बाद पुलिस जो है वो प्रदीप को उठाती है। प्रदीप पहले बहुत सारी कहानियां घुमाता है, इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब उससे पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो प्रदीप सब कुछ उगल लेता है और वो कहता है कि भैरू खेड़ा का जो जंगल है वहाँ पे मैंने प्रदीप की हत्या करने के बाद उसके शव को जला दिया है, उसके बाद एक गड्ढे में छुपा दिया है। इस सूचना से सभी चौकन्ने रह जाते हैं। पुलिस प्रदीप को लेके पहुंचती है भैरूखेड़ा के जंगल में, उस जगह पे, और जब वहां पे वाकई खुदाई की जाती है तो फिर पंकज का शव मिलता है। क्यों मार दिया था उसने अपने इस दोस्त को, अब यहाँ से पुलिस को फिर से पूछताछ करनी थी। और जब पुलिस अपने अंदाज में प्रदीप से पूछताछ करती है तो दर परत इस रात से पर्दा उठाता जाता है। प्रदीप का कहना था कि गांव में ही एक युवती है जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था बहुत सालों से,
इसकी जब भनक उसके घर वालों को लग गई थी तो उसने उसकी शादी कर दी सनावत में, जहाँ रह के पंकज पढ़ाई करता था। शादी हो गई, उसके बाद भी मेरा उससे मिलना जुलना जारी रहा। आए दिन वो कोई ना कोई बहाना करके गांव आती थी, हम लोग यहाँ पे घूमने जाते थे। पंकज मुझे अक्सर मना करता था क्योंकि पंकज की वो मुंह बोली बहन थी। पंकज कहता था कि ये गलत है, तुम ये जो कर रहे हो इसकी अगर उसके घर वालों को पता चलेगा तो फिर तुम्हारे साथ उस लड़की के साथ भी बहुत बुरा होगा। आखिर में एक दिन उसका पति जब पंकज से मिला और उसने उसके बारे में पूछताछ की तो पंकज ने उसको सब कुछ बता दिया कि हाँ, तुम्हारी जो वाइफ है वो बहाने करके जाती है, उसका उस युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसीलिए वो उसके साथ घूमने के लिए बहाने करती। इसके बाद जब पति ने सख्ती शुरू कर दी और वो सब बताने लगा कि तुम गांव जाती हो तो तुम फला फला जगह घूमती हो, तो ये सारा शक जो है वो पंकज के ऊपर ही गया, क्योंकि पंकज अक्सर मना भी करता था प्रदीप से। अब प्रदीप ने ठान लिया कि पंकज को रास्ते से हटा देंगे। 17 मई की शाम को जब पंकज आया तो प्रदीप ने उसको रिसीव किया लालू के साथ, फिर पेट्रोल पंप पे गया। उसके बाद लालू से कहा कि हम दोनों लोग जरा काम से जा रहे हैं। उसने पंकज से कहा कि यार अब वो मैं पहले वाला जो मेरा प्रेम प्रसंग था उसको मैंने छोड़ दिया, मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड बन गई, बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड है, आज हम तुमको उससे मिलवाते भी हैं, लेकिन उससे पहले जो चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। ये लोग गए फिर एक शराब की दुकान पे, वहाँ इन्होंने वाइन ली। वाइन लेने के बाद ये लोग भैरू खेड़ा के जंगल में पहुंचे। वहाँ पे उसने बताया भी था कि यहीं पे मेरी गर्लफ्रेंड मिलने वाली। बीच बीच में बार बार वो फ़ोन निकालता था और किसी से बात भी करता था कि तुम हाँ फला पोल वहाँ पे लगा हुआ है, हम लोग उसी पोल के मोड़ के पास बैठे हुए हैं। वहाँ खूब शराब पी और योजना के अनुसार प्रदीप ने कम शराब पी और पंकज को ज़्यादा शराब पिला दी। पंकज के ऊपर जब नशा तारी हो गया और वो थोड़ा सा साइड में हल्के से जाके लेट गया तो उसी वक्त मौके का फ़ायदा उठा के प्रदीप ने उसके सर के ऊपर पत्थर से कई वार किए। और उसके बाद जब वो लगभग मर सा गया, ये लगने लगा प्रदीप को मर गया है, तो उसने फिर अपने बाइक से पेट्रोल निकाला, उसके शरीर पे छिड़क के आग लगा दी। आधा शरीर लगभग जल गया, लेकिन जब पूरा शरीर नहीं जला तो वहीं पे एक गड्ढा था उसमें डाल दिया। उसके बाद ऊपर से उसने लाके मिट्टी भी डाल दी, जिससे पता न चले कि यहाँ पे किसी का शव है, क्योंकि जंगल है, कम लोग वहाँ आते जाते हैं, इसलिए ये बात 2-3 दिन तक दबी भी रही। पंकज के पिता पूनम चंद और माँ सुनीता का ये देख के बुरा हाल हो गया। उनका कहना था कि मेरा बेटा जो है यही पूरा घर का खर्च भी चलाता था, मेहनत करता था, खुद पढ़ाई भी करता था, और वो घर इसलिए आ रहा था क्योंकि 30 मई को उसका जन्मदिन था। हम लोगों ने इस बार फैसला किया था कि उसका जन्मदिन हम लोग मनाएंगे, और अचानक ये हादसा हो गया और हमसे तो पूरा हमारा जान ही छिन गया। माँ सुनीता का कहना था कि हमारे बेटे ने अभी कुछ दिन पहले बैंक से 3 लाख रुपए का लोन भी लिया था घर बनवाने के लिए, और जल्दी से जल्दी पंकज घर बनाना चाहता था। हम लोग भी चाह रहे थे कि घर बन जाए तो रहने का ठिकाना हो जाए, लेकिन अब लोन की किस्त कैसे जमा होगी हम लोगों को तो यही नहीं समझ में आ रहा है। हमारी तो पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। तो इस तरीके के वाक़यात होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग हत्या कर देते हैं और वो ये नहीं सोचते हैं कि इससे कितने घर उजड़ जाएंगे। इस कहानी में भी 2 घर उजड़ गए, एक तो पंकज का, दूसरा खुद प्रदीप का, जो कि एक मामूली से किराना की दुकान चलाने वाले का बेटा है। उसकी भी गिरफ्तारी हुई है हत्या के मामले में, तो जाहिर बात है कि उनके घर वाले भी इस मामले में कितना सरवाइव करेंगे। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।